स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। ये रात का वीडियो है। दो नौसेना के अफसर मिल रहे हैं, एक दूसरे को सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये घटना हो कहां पर रही है? ये हो रहा है भारत के बेहद पास और बांग्लादेश के भी पास में, नॉर्थ ईस्ट में, जहां एक तरफ भारत ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, नोटम जारी कर रहा है, बहुत एक्शन वाले मोड में है। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि रूस ने अपने युद्धपोत उतार दिए हैं। आखिर क्या सिग्नल भेज रहा है रूस? और सबसे मजेदार बात, इस बीच ये देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के एनएसए भारत की तरफ दौड़े। खलीलुर रहमान, जो कि अमेरिका के बेहद खास माने जाते हैं, अचानक से भारत के पड़ोस में क्या कुछ चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका है ना, पिछले 1-1.5 साल से नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो बहुत ज्यादा संवेदनशील बन गया। चाइना की वजह से तो पहले रहता ही था, लेकिन हाल के दिनों में मणिपुर में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे देखने को मिली, उसके बाद मिजोरम में देखने को मिली, और फिर यूनुस आ गए और यूनुस ने अचानक से नॉर्थ ईस्ट को लेकर कई बड़े बयान दे दिए। नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड बता दिया। कहानी यहाँ तक नहीं रुकी, फिर ये बातें होने लगी कि बांग्लादेश से म्यांमार के लिए एक कॉरिडोर बनेगा, और जाते जाते शेख हसीना ने ये कहा था कि एक विदेशी शक्ति है सेंट मार्टिन द्वीप पर अपना बेस बनाना चाहती है। फिर और भी घटनाएं देखने को मिलने लगी। हाल फिलहाल में अमेरिका के सैनिक उतरे और अमेरिकी सेना ने बांग्लादेश के साथ युद्धाभ्यास किया, और उसके बाद कई तरह के चर्चाएं होने लगी कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। क्या शेख हसीना ने जो बातें कही थी वो सही है, या यहाँ कुछ अलग होने वाला है? फिर ये भी खबर आने लगी बांग्लादेश और म्यांमार में कुछ एक्शन हो सकते हैं। बहुत तरह की खबर इस बीच में आई, लेकिन अब ना एक थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? पहली बात तो ये, बांग्लादेश में आखिरकार फरवरी में चुनाव होगा, इसका ऐलान हो गया, जो अपने आप में खास है। दूसरी बात ये देखने को मिली कि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में इधर हाल फिलहाल में गतिविधियां थोड़ी कम हुई हैं, जबकि बांग्लादेश यूनुस के कार्यकाल में अपने इम्पोर्टेंस को बनाए रखना चाहता है। और कहा जा रहा है, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, कि बांग्लादेश ने अमेरिका के सोयाबीन खरीदने के लिए कथित तौर पर $1 बिलियन से ऊपर का ऑफर दिया है, और MOU साइन किया है कि हाँ जी, हम आपसे सोयाबीन इससे ज्यादा का खरीदेंगे। और ये एक सिग्नल है कि आप हमारी तरफ देखो, हमारे अनुसार चलो। बांग्लादेश में हाल फिलहाल में पाकिस्तान की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, मौलाना डीजल जैसे शख्स जो पाकिस्तान में काफी चर्चा में रह चुके हैं, पश्तूनों के काफी हिमायती रहे हैं। ये साथ ही साथ देखने को मिलता है कि धर्म को लेकर ये काफी कठोर विचारों वाले हैं। ये पहुंच रहे हैं बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। ये बता रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में संबंध अब यूनुस के कार्यकाल में एकदम अलग लेवल पर पहुंच रहे हैं, और ये जो अलग लेवल है ये भारत के लिए खतरा बन सकता है। ये पहले भी चर्चा हुई है इस बात को लेकर, जिस तरीके से तुर्की की भी गतिविधियां बढ़ रही है, यहाँ पर पाकिस्तान की भी गतिविधियां बढ़ रही है। हालांकि ये गतिविधियां बढ़ रही है तो बांग्लादेश नीचे भी जा रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि उनकी रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, जिससे वो अच्छी खासी आमदनी कर रहे थे और काफी तेजी से आगे निकल रहे थे, टेक्सटाइल सेक्टर में भी उनकी ग्रोथ डाउन होती हुई दिख रही है। वहीं भारत की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर में भारत अब अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। पर नॉर्थ ईस्ट को लेकर भारत एक्टिव भी हो चुका है, और बांग्लादेश को लेकर भारत ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट का इलाका काफी संवेदनशील है, तो यहाँ भारत ने नोटम जारी कर एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू किया है। पर अभी ना एक चौंकाने वाली चीज हुई है। स्क्रीन पर इस वीडियो को जरा देखिए आप। ये वीडियो जिसमें रूसी युद्धपोत पहुंचे हैं म्यांमार, और पिछले 3 दिनों से ये युद्धपोत म्यांमार के साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज के क्या मायने हैं? ये अमेरिका के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं है। म्यांमार में चाइना की उपस्थिति बहुत मजबूत रही है, और चाइना अपनी मजबूत स्थिति को खोना नहीं चाहता है। अभी सबसे बड़ी चीज म्यांमार के साथ क्या हो गई है, वो ये कि रेयर अर्थ मटेरियल म्यांमार में खूब सारा है, और ये रेयर अर्थ मटेरियल हर किसी को चाहिए,
चाइना को भी चाहिए, कहीं ना कहीं अमेरिका को भी चाहिए। भारत भी डील कर रहा है कई जगह पे कि म्यांमार से उनसे भी रेयर अर्थ मटेरियल मिले। लेकिन रूसी युद्धपोत ही सिर्फ यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि रूस ने अपने 3 हेलीकॉप्टर भी बेचे हैं म्यांमार को, और ये हेलीकॉप्टर इनकी सेना में शामिल हुआ है। दरअसल मार्च से पहले कहा जा रहा है कि जब म्यांमार को लेकर अमेरिका की प्लानिंग काफी तेज होने लगी और ये भी देखने को मिलने लगा कि जो विद्रोही ग्रुप थे उनकी बढ़त होने लगी, उनको जीत मिलने लगी, तब म्यांमार के चीफ जनरल ये पहुंचे थे रूस। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। और तब कुछ एग्रीमेंट साइन हुए थे और इस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। हालांकि जो आधिकारिक बयान था उस बयान के अनुसार जो साइन हुआ था वो आपसी सहयोग परमाणु रिएक्टर के क्षेत्र में, इसके अलावे SEZ में जो कि एक खास इलाका होगा म्यांमार का जहां रूस और म्यांमार का प्रोजेक्ट होगा, ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिली थी। पर अब अचानक से यहाँ युद्धपोतों का पहुंचना और युद्धपोतों के साथ एक्सरसाइज होना ये बतलाता है कि म्यांमार के साथ खड़ा हो चुका है। ये ना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका अगर खुद को अकेला समझ रहा था तो यहाँ पर अकेला एंट्री नहीं होगा, यहाँ रूस भी एंटर हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज, अगर सेंट मार्टिन द्वीप पर कुछ प्लान है तो उस प्लान में अब रूस कहीं न कहीं एक बाधा के रूप में भी सामने आ रहा है अमेरिका के। चाइना और रूस दोनों यहाँ पर अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि भारत इस युद्धाभ्यास में क्यों शामिल नहीं हुआ। भारत अभी फिलहाल ऐसे किसी भी युद्धाभ्यास में शामिल नहीं होना चाहता है जो कि एक अलग संदेश। और दूसरी बड़ी चीज, रूस की भारत के पास में यहाँ युद्धपोतों की मौजूदगी ये बांग्लादेश को टेंशन जरूर देगा। अब ये जो हालात बने हैं, इन हालात के बीच एक अजीब सी चीज देखने को मिली। अभी भारत ने एक कॉन्फ्रेंस करा था जिसमें इंडो पैसिफिक के कई देशों को न्योता दिया था आर्मी चीफ को, लेकिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ नहीं आए। और वहीं अब देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के NSA खलीलुर रहमान, जिन्हें माना जाता है कि ये अमेरिका के खासम खास है, ये भारत आ रहे हैं। हालांकि ये एक कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कॉन्फ्रेंस अलग बात है, ये यहाँ पर पर्सनल तौर पर भारत के साथ कई तरह के मुद्दों पर बातचीत करने आ रहे हैं। हो सकता है भविष्य की रणनीति, बांग्लादेश के साथ संबंध, कई चीजों पर बातचीत हो सकती है। रूस के युद्धपोत का यहाँ उतरना एक बड़ा संकेत है और खास तौर पर जुंटा को हथियारों को देना। आपको क्या लगता है, क्या ये भविष्य में भारत के लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।